राधे राधे आप सभी को। आज हम श्री राधा कवच का पाठ करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी और संस्कृत दोनों अनुवाद करूंगी मैं। चलो हम शुरू करते हैं। पार्वत्युवाच कैलासवासिन भगवन् भक्तानुग्रहकारके राधिका कवचं पुण्यं कथस्व मम प्रभो। यदस्ति करुणानाथ त्राहि मां दुःखतो भयात्। त्वमेव शरणं नाथ शूलपानपिनाकोदृक्। इसमें पार्वती जी ने कहा है, हे कैलाशवासिन भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। तब शिव जी बोलते हैं, शृणुस्व गिरिजे तुभ्यं कवचं पूर्वसूचितं सर्वरक्षकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परं हरिभक्तिप्रदं साक्षात् भुक्तिमुक्तिप्रसादनं त्रैलोक्याकर्षणं देवी हरिसान्निध्यकारकम्। तब शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, ये कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता और साधक को प्रभु की सानिध्य में पहुंचा देता है। सर्वत्र जयदं देवी सर्वशत्रुभयावहं सर्वेक्षां चैव भूतानां मनोव्रतिहरं परं चतुर्धा मुक्तिजनकं सदानन्दकरं वरं राजसूयाश्वमेधानां यज्ञानां फलदायकम्। यह सभी शत्रुओं को भयभीत करने वाला, सभी जगह विजय प्राप्त कराने वाला है और सभी प्राणियों की बुराइयों को हरने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सौलक्य, स्वस्ति, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनेकों राजसूय और अश्वमेध युद्धों का फल प्राप्त होता है। इदं कवचं ज्ञात्वा राधा मंत्रं च यो जपेत् स्नाप्नोति बलं तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे ऋषिरस्य महादेवोऽनुष्टुप् छन्दस्य कीर्तिते श्रीराधस्य देवता प्रोक्तानां बीजं कीलकं स्मृतम्। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज है और राम ही कीलकम है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकीर्तिते श्री राधा में श्रेय पातु लम्लाट राधिका तथा श्रीमती नेत्रयुगलं कर्ण गोपेन्द्र नंदिनी हरिप्रिया नासिकां च भ्रुयुगं शशि शोभना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए कि श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, ओष्ठ श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करे तथा श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करे। औष्टं पातु कृपा देवी अधरं गोपिका तथा वृषभानुसुता दत्ताश्च बुकं गोपनन्दिनी चन्द्रावली पातु गन्नं जिह्वां कृष्णप्रिया तथा कण्ठं पातु हरिप्राणा हृदयं विजया तथा। श्री कृष्ण देवी, श्री कृपा देवी ऊपर की होठ की और गोपिका जी नीचे की होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानुसुता और ठोड़ी की श्री गोपेंद्र नंदिनी जी रक्षा करे।
कपोलो गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करे। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। बाहुद्वो चंद्रवदना उदरम श्रीरामनश्वशा कोटियोगान्विता पातु पादो सौभद्रिका तथा नखाश चंद्रमुखी पातु गुल्फो गोपालवल्लभा जानुदी संजया पातु गोपी पादतलस्तथा। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की सुवलस्वा पेट की योगान्विता कमर की ओर सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की गोपाल वल्लभा टखनों की जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभप्रदा पातु पृष्ठम कक्षो श्रीकांतो वल्लभा जानुदी संजया पातु हरिणी पातु सर्वथा वाक्यं वाणी सदा पातु धनागारं धनेश्वरी पूर्वदिशं कृष्णरता कृष्णप्राणश्च पश्चिमाम्। शुभप्रदा पीठ की कुक्षियों की श्रीकांत वल्लभा जानु देश की जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की कृष्णरता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तरां हरिता पातो दक्षिणे वृषभानुजा चंद्रावली निशामेव दिवाक्षे वेडित मेखला सौभाग्यदधा मध्य दीने सायाह्न कामरूपिणी रौद्रे प्रातः पातु मां हीं गोपिनी रजनिक्षय। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा और रात्रि में चंद्रावली क्षवेदित मेखला दिन में मेरी रक्षा करे। मध्याह्न में मैं सौभाग्य तथा काम रूपिणी साया में मेरी रक्षा करे। प्रातः काल रौद्री और रात्रि के समय गोपिनी हमारी रक्षा करें। हे कूद संग विपातो केतो माला दिवादिके शेषपरान समय समेता सर्व संदेशो योगिनी भोग समय रतो रति प्रदा सदा कामे से कौतुकी नित्यम योगी रत्नावली मम। संगम में हेतुदा दिन वृद्धि के अवसर में केतु माला अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संध्याओं में समिता मेरी रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी रति प्रदा रति के समय योग के समय रत्नावली और कामेशी और कौतुक की नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। सर्वत्र सर्वकार्येषु राधिका कृष्ण मानसा इति एतत् कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं सर्वरक्षकरं नाम रक्षकरं परं प्रातः मध्याह्ने समय सायाह्नः प्रपठेदधि। सबकी श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया है, इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः मध्याह्न और सायकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी से बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वत्र सिद्धिस्तस्य स्याद मदमन शिवरतदे राजद्वारे सभायां च संग्रामे शत्रु संकटे प्राणार्थना समये पठित प्रयतो नर तस्य सिद्धि भवे देवी न भयं विदित क्वचित। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता है। आराधिता राधिका चैतन्य सत्यम न संशय गंगा स्नानादे दीनार्म ग्रहणाद तत्फलं लभेद तत्फलं तस्य भवति यः पठेत प्रयतः शुचि हरिद्रा रोष्णा चन्द्रामणित हरिचन्दनं कृत्वा लिखित्वा भोज्य च धारयत मस्तके भुजे कंठे वा देवदेवे स हरिनाथ संशय। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है निसंदेह वही फल इस कवच के पढ़ने को मिल जाता है। हल्दी गोरोचन चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजाओ कंठ पर बांध ले देव देवेशी व हरि के समान हो जाता है। कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा
षष्ठी स्थितिं हरि संहारं चाहं नियतं करोमि कुरुते तथा वैष्णवायु शुद्धाय विराग गुणशालिने ददात कवचम व्यग्रमननेयं धर्माप्नुयात। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते और विष्णु पालन करते हैं और मैं शंकर स्वयं इस कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। ये कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिसकी बुद्धि व्यग्र न हो, नहीं तो अनधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसे किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे। अगर आपको यह हमारा राधा कृपा कवच पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।